को साधने की कोशिश हो चुकी है। इससे पहले बीएसपी ने महासम्मेलन किया ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, और अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी किस तरह से सम्मेलन की बात कर रही है। यानी अंदाजा लगाइए कि जो चुनाव है उससे पहले जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 13% ब्राह्मण हैं, उनके वोटों को जिसने साध लिया, माना जाता है कि सत्ता की चाबी भी उसी के पास आती है। और शायद यही समीकरण बिठाने की कोशिश बीएसपी और एसपी कर रही है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने साफ तौर पे ये कहा है कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। यूपी के चुनावी रण में ब्राह्मण कार्ड चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी को भी ब्राह्मणों की याद आई है। रविवार को अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं के साथ मुलाकात की और उनकी कमेटी बनाई। साथ ही ब्राह्मणों के साथ होने का दम भरा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। समाज का जो भाईचारा है, समाज का जो प्रेम है, समाज का जो लगाव है एक दूसरे के प्रति, उस पे हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। 23 अगस्त से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। वहीं सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी ने हमला बोला है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और जिस तरीके से विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है, हर कोई चाहता है कि योगी की सरकार बने। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर हैं, जिनका यूपी के 9 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है। इसी बात को ध्यान में रखकर विपक्ष ब्राह्मणों के वोट साधने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सृष्टि लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, विवेक लखनऊ से जुड़े हैं और हिमांशु दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विवेक का रुख करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। विवेक, ये कहे कि ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण वोट बैंक जिसके पास, उसके पास सत्ता की चाबी। क्या ये समीकरण एसपी और बीएसपी बिठा पाएगी? इतना आसान होगा इनके लिए? देखिए, कोशिशों का दौर जारी है और सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, जिसको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम दिया गया। आज चौथा दिन भी है उसका, और कल समाजवादी पार्टी ने भी बैठक करके ये कह दिया है कि 23 अगस्त से वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और उसमें हर एक जिले में उनका सम्मेलन होगा। सबसे पहली शुरुआत बलिया से वो करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग ब्राह्मणों के चेहरे को अलग अलग दायित्व दे करके ये करने की कोशिश कर रही है कि वो भी उनकी पार्टी में भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व अच्छे से हो। कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं और सभी की निगाह उस 13% के वोट बैंक पर है, जो कि 2022 के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी को लेकर के जो लगातार कवायद है वो शुरू है और लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जिक्र करें तो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो उस दौरान ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया तो इसीलिए उनकी सरकार बनी थी। और उसी फॉर्मूले को दोहराने के लिए 2021 से ही वो कवायद शुरू हो चुकी, ताकि 2022 में जो ब्राह्मण चेहरा है सतीश मिश्रा ये चाहते हैं कि ब्राह्मण उनके साथ जाए। और इसी को लेकर के अयोध्या सबसे पहली शुरुआत हुई है 23 तारीख से। 23 अगस्त से जिस तरीके से बसपा माफ करके जो सपा अपना सम्मेलन करने वाली है, बलिया से शुरू करके वो गाजियाबाद नोएडा तक जाएगी और कुल 75 जिलों का उनका अलग अलग समय पर दौरा होगा। और उसमें साथ ही साथ बड़ी चीज एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले तकरीबन 1 साल पहले, बिल्कुल देखिए विवेक, यही बात है कि क्योंकि ये कहा जाता है कि जातिगत समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं चुनावों में, और हमने वो देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में इसकी एक शुरुआत भी हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पिछले दिनों हमने देखा था कि चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह आए थे वहां पर, चाहे हम बात करें सुनील बंसल की, वो भी वहां पर आए थे, और इसके बाद एक तरह से कहें कि बड़े फेरबदल की बात कही जा रही है। और इसमें क्या मान के चले कि बीजेपी विकास को आगे रखेगी, जातिगत समीकरण को नहीं, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम वो पार्टी नहीं है जो जाति की बात करती हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार हमेशा से ये कहती रही है और हमेशा से प्रधानमंत्री ने भी जो एक नया नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज़ को बार बार दोहरा रही है कि सबका साथ और सबका विकास, मतलब किसी भी प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। और जैसा कि हमें इस बार जानकारी मिली है कि लगभग 30 से 35% तक जो टिकट हैं वो भी काटे जाएंगे। तो वो टिकट भी सिर्फ इसलिए काटे जाएंगे कि क्या
जनता के बीच में जो विधायक है उसकी लोकप्रियता है या नहीं है, क्या जो विधायक है उसने क्या जाति धर्म और के भेदभाव के आधार पर काम किया है, क्योंकि समग्र रूप से सबके लिए यदि कोई काम करेगा वही भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव मैदान में जाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि ना सिर्फ ब्राह्मण बल्कि वहाँ का जो दलित है, वहाँ के जो ठाकुर हैं, वहाँ के जो ओबीसी के लोग हैं, तमाम सारे जो वोटर्स हैं, यादव जो वोट बैंक है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से नज़र है। क्योंकि यदि बीजेपी ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक के नेक्सस को यदि तोड़ने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर ऑलरेडी 325 सीटों के साथ में तो वो सत्ता में है ही, लेकिन जब दूसरी बार वो सत्ता में आना चाहेगी तो उसके लिए ये यादव और मुस्लिम वोट बैंक का जो नेक्सस है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो बीजेपी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उसके पास में है, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी जगहें ऐसी उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश से जो टेनी अजय मिश्र हैं उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। हालांकि सात लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा को भी दिया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाती है, लेकिन सबका विकास। बिल्कुल, देखिए ये हमने देखा भी था जो पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें भी हमने ये झलक देखी थी कि किस तरीके से सभी को साथ लेकर के चलने की जो कवायद थी वो देखने को मिल रही थी, और क्या वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। सृष्टि मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, मुझे ये बताइए कि एसपी का अपना एक वोट बैंक है, क्या उस वोट बैंक की अब कोई अहमियत नहीं रह गई जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश? बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। देखिए समय समय पर बीजेपी यही आरोप लगाती आई है कि चाहे वो सपा की बात करें या बसपा की बात करें, अपने कोर वोटर को छोड़कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। जो लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई है कि आखिरकार जब आप सत्ता में बैठे हुए थे, जब आपको इसी जनता ने मुकुट आपके सर पर सजाया था और कुर्सी आपको दी थी, तब आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। अब आप सामने आ जाते हैं, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें, उन्होंने सामने आकर अपने सम्मेलन में यह तक कह दिया कि ब्राह्मण जिस करवट बैठेगा सरकार उसी की बनेगी, और हम ये मानते हैं कि इस बार बसपा की सरकार ब्राह्मण बनाकर रहेगा। तो वो लगातार सबकी बात करते रहे, लगातार पिछड़ों की बात करते रहे, लेकिन अब अचानक से ब्राह्मणों की याद सपा और बसपा को आना, ये इनकी राजनीतिक मजबूरियों को दर्शाता है कि अब मजबूरी इनकी बढ़ चुकी है। बीजेपी को टक्कर देनी है, बीजेपी का सामना करना है, तो आपको ब्राह्मणों को अपने पाले में। और सृष्टि, इसी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एसपी और बीएसपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन की जगह इन्हें पश्चाताप सम्मेलन करना चाहिए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कहा गया डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि ये जो विपक्ष के दलों के द्वारा भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का जो दुष्चक्र चलाया गया है, उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी का एक ही वाद चल रहा है, वो है विकासवाद। और विकासवाद के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है, सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए अच्छा काम कर सके, ये हमारे सद प्रयत्न होते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाति विशेष के साथ में अत्याचार किया है। ये सम्मेलन ने इनको तो कायदे से पश्चाताप सम्मेलन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जाति विशेष का शोषण किया था। अब उनको मिलाने के लिए तरह तरह के जो उपाय हैं वो राजनीति के क्षेत्र में जो कर सकते हैं लुभावने, यानी बीजेपी को दोषारोपण कर दीजिए, बीजेपी के जो मत हैं उनको किस प्रकार से विभाजित कर दीजिए, बीजेपी के पक्ष में जो लोग खड़े होकर राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, पालक हैं, उन लोगों को कैसे छिन्न भिन्न कर दीजिए। इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र हर चुनाव में करते हैं। तो क्या ब्राह्मण सम्मेलन का कोई इम्पैक्ट इन राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा? क्या ब्राह्मण इनके साथ जाएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने पहला शब्द जो बोला कि इन सबको पश्चाताप सम्मेलन करना चाहिए। इन लोगों ने जिन जातियों के लिए सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ सत्ता में रहने के बाद आप याद करके देखो कि एक पुलिस का अधिकारी, कांस्टेबल, और वो जो नीचे आगे नेम प्लेट पे अपनी जाति को लिखते थे, मान लो फलाना पंडित फलाना नाम लिखा हो, तो वो नाम लगाना भूल दिए थे, बंद कर दिए थे। इतना डर पैदा हो गया था इन सबके शासनकाल में। तो जनता, एक तरीके की जनता समझदार है, वो जातिवाद के आधार पर मत विभाजन करने के षड्यंत्र को भली भांति समझती है। ये दल जब मिलकर आपस में मुकाबला नहीं कर पाए,
कभी सपा मिली, कभी बसपा मिले, कभी कांग्रेस और सपा मिली, कभी सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों मिले, कभी ये छोटे छोटे दलों को मिलाया और भारतीय जनता पार्टी से लड़े और पराजित हुए।